भादोपदी बुध 8 रोहिणी की अग्रहण। भादोपदी बुध 8 रोहिणी की अग्रहण। उगी चंद्र कोर कृष्ण चंद्र अवतारे। ब्रज रखवारे वारे सुघर सलोने श्याम। काम मद हारे तीनों धाम उजियारे। जग के सितारे धारे धरती की लाज आज। सुर भी सुरन काज मोहन सिधारे हैं। नंद के दुलारे प्यारे यशोदा के वारे श्याम। कहें शिव कुमार कृष्ण साहेब हमारे हैं। बोल मुरलिया वाले की। भगवान आनंद कंद महाप्रभु का मथुरा में प्रकाट हुआ सो तो कल आप लोगों ने सुना। लेकिन जिस समय भगवान मथुरा में प्रकट हुए बालक के रूप में देवकी मैया को दर्शन दिया, उस समय का नजारा ही कुछ और था। गोकुला में आ गए। वृंदावन की हरिलाल जी गोकुला में आ गए। मथुरा में जन्मे प्रभु। मथुरा में जन्मे प्रभु। आए नंद के गांव और देवकी नंदन से हुए नंद नंदन घन श्याम। बोलो यशोदा नंदन की। भैया बेटी है थोड़ा जय बोल दिया करे। अरे इतनी तो कम से कम मेहनत कर ही ले बाबा के स्थान पर। बोलो पंडित बाबा की। तो भगवान आ गए कहाँ? नंद जी के यहाँ। अब नंद जी के यहाँ आए और उधर हुआ क्या, जब भगवान ने बाल रूप में नंद के भवन में प्रवेश किया तो यहाँ की योग माया भगवती कन्या बन करके वहां पहुंचा दी गई। कंस को सूचना मिली। दूत ने कहा महाराज देवकी की 8वीं संतान पैदा हो गई। दौड़ा दौड़ा आया कंस, लड़की को देखता है, विस्मय में पड़ गया। आकाशवाणी पुत्र की थी, ये लड़की कहां से आ गई? तो मंत्री ने कहा महाराज अरे 2 ही पैदा होते हैं, लड़की या लड़का। 8वीं संतान की आकाशवाणी थी, कोई ये तो फाइनल था नहीं कि नहीं लड़का ही होगा। सो लड़की ही हो सकती है, क्या लड़के से लड़कियां कम थोड़ो हैं? आप लड़की जान करके नजरअंदाज मत करें, क्योंकि यही महारानी लक्ष्मीबाई बन करके अंग्रेजों के दांत खट्टे करती है। लड़की है तो लड़की ही आपके लिए पर्याप्त महाराज। कंस ने कहा तो लाओ इसे मार दें। मारने का प्रयास तो किया लेकिन वो लड़की हाथों से छूटी और आकाश मंडल में जाकर के अष्टभुजा धारण करके कहने लगी ऐ कंस तू मुझे तो नहीं मार सका, लेकिन तुझे मारने वाला गोकुला में आ चुका है। तेरी मौत का इंतजाम हो गया है। लड़की तो चली गई, वो योग माया भगवती विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी मां बन गई। लेकिन कंस के मन में शंका बैठ गई। सवेरे दरबार में पहुंचा, अपने गुप्तचर को बुलाया और गुप्तचर से कहा जाओ पता लगाओ गोकुला में किसके घर में मेरे काल ने बालक बनकर जन्म लीनो।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किसके घर में छोरे का जन्म भया। पूरे गांव में तो जन्माष्टमी मनाई जा रही महाराज, पूरे गांव में मंगल गाया जा रहा है। अब ये निर्णय लेना नामुमकिन है, मुश्किल है कि किसके घर में वास्तव में लड़के का जन्म हुआ। जब कंस के गुप्तचर पता लगाने में विफल हो गए तो कंस को बड़ा चिंता हुई कि अगर इस तरह राजा के गुप्तचर फेल होते रहेंगे तब तो राज संकट में पड़ जाएगा। क्योंकि भाई अगर सरकार की सीआईडी ही गलत फेल हो जाए तो सरकार कैसे पता लगाएगी कि कहाँ गलत हो रहा कहाँ अच्छा हो रहा। तो आज कंस की सीआईडी ही फेल हो गई। कंस घबरा गया, अब क्या करें। मंत्री ने कहा सुनो महाराज, ये लड़के के जन्म का मामला ये अंदर की बात है और अंदर की बात कोई महिला पता लगा सकती है, पुरुष नहीं पता लगा सकता। अरे पुरुष दरवाजे तक जाएगा और दरवाजे का माहौल देख करके लौट आएगा, अंदर क्या हो रहा है इसे पुरुष कैसे पता लगा सकता महाराज। कहा किसी नारी को भेजो। कंस के दिमाग में बात आई, अरे पूतना तो है ही, कब काम आएगी, बुलाओ। पूतना को बुलाया गया, पूतना आ गई। महाराज क्या आज्ञा है। कंस ने कहा पूतना मेरा काल गोकुला में किसी के घर में बालक बनकर जन्म लिया। अच्छा, तो कहा तुमको यही करना है कि हमारा काल जिसके घर में बालक बना हो जाकर के उसे मार दे। पूतना ने कहा ये तो बढ़िया है, हमारा काम तो यही है बालकों की हत्या करना, लेकिन महाराज मैं पहचानूंगी कैसे। अपने उस काल का शत्रु का लोकेशन तो बताइएगा ना। पतला है, मोटा है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है। और कोई उसका प्रारूप बताओ तब तो हम जाकर के उसे मार देंगे, वरना तमामों बच्चे पैदा होते हैं, मैं किसे जानूंगी तुम्हारा काल है। कंस ने कहा यही तो मुसीबत है कि जो मैंने देखा नहीं। तो पूतना ने कहा तब कैसे आपको मालूम हुआ। कहा आकाशवाणी द्वारा। कहा आप भी राजा हो करके और मूर्खों की बात कर रहे हो। पहले आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां लाल होगा, सो आकाशवाणी झूठी हो गई, लड़की पैदा हुई। और फिर उस लड़की ने आपको भ्रम में डाल दिया कि तुम्हारा काल यहां नहीं वहां पैदा हुआ। तो महाराज इस आकाशवाणी से भरोसा मत करिए। कंस ने कहा मान लीजिए सच हो गई तो क्या होगा। पूतना ने कहा तो महाराज हमको आज्ञा दो क्या करना है। कंस ने कहा ऐसा करो, अभी 5-6 दिनों का मामला है, तुम 6 दिनों के अंदर जितने बालक पैदा हुए हों उन सबको मार दो, उसी में हमारा काल भी होगा, वो भी मारा जाएगा। पूतना ने कहा हाँ ये हो सकता है, जितना 6 दिनों के बच्चे हों उनको मैं समाप्त कर दूंगी। कंस ने कहा यही करो। तो पाके कंस आदेश पूतना गोकुल को धाई जी, पूतना गोकुल को धाई, गोकुल को धाई। सुंदर रूप बनाए गोपिका की देखो आई, ओ सुंदर रूप। अब देखिए पूतना बालकों का संहार करने जा रही है, लेकिन रूप क्या है, गोपी का रूप बना लिया है, गोपिका का रूप धारण किया है। अरे कर सोला सिंगार जय जय, अरे कर सोला सिंगार, अरे कर सोला सिंगार रूप सुंदर अपनो कीनो जी, रूप सुंदर अपनो कीनो।
कालकूट का जहर आज अस्तन पे ले पलियो, कालकूट का जहर आज अस्तन पे ले पलियो। कालकूट बहुत ही तीखा जहर होता है। उस कालकूट विष को पूतना ने अपने दोनों स्तनों में लगा लिया और सोचने लगी ये बढ़िया रहेगा। कालकूट जहर स्तन में लेपा इसलिए कि बालकों को मारते हुए हमको कोई देख भी नहीं पाएगा। बर्छी भाला बंदूक की कोई जरूरत नहीं। बच्चे किसी भी माँ को की गोदी में जाते हैं तो पहले दूध पीने लगते हैं, ये स्वभाव होता है। और जैसे वो दूध पीने लगेगा मुख में जहर लगेगा, राम राम सत्य हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका। तो दोनों स्तनों में जहर लगा करके पूतना और गोपिका का रूप धारण करके देखिए गोकुला में कैसे जाती। जैसे गोकुला में पांव रखा, गोपियों ने देखा, रूप को देखा, कहा अरे वाह कितना सुंदर रूप है, लगता है कोई इंद्रलोक की अप्सरा गोकुला में आ गई। जो देखता है वो देखते ही रह जाता। ग्वाले सब काम छोड़ करके आज पूतना को देख रहे हैं, क्या बन ठन करके इंद्र की अप्सरा आई है। कहना पड़ा कि 7 रंग की सारी सिर संभार के चली। 7 रंग की साड़ी पहने, 7 रंग की साड़ी सिर संभार के चली। लाल चुनरिया घूंघट पटव निकार के चली। पग संभार के चली हो झटका मार के चली। पग संभार के चली हो झटका मार के चली। पग संभार के चली हो झटका मार के चली। 7 रंग की साड़ी वो संभार के चली। ओ 7 रंग की साड़ी वो संभार के चली। और घूंघट का पट देखो है निकार के चली। पग संभार के चली हो झटका, हो झटका, हो झटका मार के चली। पग संभार के चली हो झटका मार के चली। पग संभार के चली हो झटका मार के चली। चलती है। ठुमुक ठुमुक पग धरे धरन पर धीरे धीरे। ठुमुक ठुमुक पग धरे धरन पर मंद मंद मुस्कावे। ठुमुक ठुमुक पग धरे मंद मंद मुस्कावे। जय जय। ठुमुक ठुमुक पग धरे धरन पर मंद मंद मुस्कावे। ठुमुक ठुमुक पग धरे मंद मंद मुस्कावे। और गजगामिन सी चाल चले और नागिन सी बल खावे। गजगामिन सी चाल चले, ठुमुक ठुमुक पग धरे धरनी पर मंद मंद मुस्कावे। गजगामिन सी चाल चले और नागिन सी बल खावे। और छम छम पायल पग की जय हो। जिस गली में जाती है उसकी पावटिया की झनकार से गलियां गूंजने लगती हैं।
और छम छम पायल पग की वो झनकार के चली, लाज का घूंघट देखो है निकार के चली, पग संभार के चली हो झटका, जय हो हो झटका, जय हो झटका मार के चली, पग संभार के चली हो झटका मार के चली, पग संभार के चली हो झटका मार के चली। बन ठन के पूतना गोकुला में आ गई, जो देखता है उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। आपस में गोपियां कहती हैं, बहनी ये किसी के यहाँ पहुनाई में आई है कहा हम तो नहीं जानती, कहा इतनी सुंदर किसके रिश्ते में है ये। अब वो किसी से कुछ बोलती नहीं, जा रही, पीछे पीछे सखियां लगी हुई हैं। एक बार केवल हमारे से बोल दे, जैसे कोई जब विशेष व्यक्ति आता है ना तो लोग उससे हस्ताक्षर लेते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ। भीड़ लग जाती है ऑटोग्राफ लेने के लिए। वैसे पूतना के आगे पीछे सब लगे, कोई कि हमारी तरफ देख ले। पूतना सोच रही क्या बेवकूफ मैंने ग्वालों को बना रखा है, ये नहीं जानते हैं हमको कि मैं क्या हूं। अब वो बड़ी सावधानी से सबके घरों में जाती है और निरीक्षण कर रही, लेकिन जैसे गोकुला में पांव रखो भगवान कन्हैया समझ गए कि ये पूतना हमारे ग्वाल बाल सखाओं को हानि पहुंचाने आई, और ये नहीं जानती है कि मैं ग्वालों का रखवाला अब गोकुला में आ चुका हूं, और मेरे होते हुए ग्वालों का बाल बांका हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की माया हुई और गोकुला में जाते ही पूतना अर्ध अंधी हो गई। अर्ध अंधी क्या होता है, गोपियां छोटे से 2-4 दिनों के बच्चे को जब लेकर निकलती हैं तो पूतना को गोपी दिखाई देती है, लेकिन बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। गोपियां दूध पिलाते बच्चे को निकल जाती हैं लेकर, लेकिन पूतना को केवल गोपी दिखाई देती है, बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह से पूरे गोकुला में उसने छानबीन किया, लेकिन एक भी 5-6 दिनों के बच्चे उसे नजर नहीं आए। पूतना सोच रही है क्या बात है, ये 4-6 दिनों से बच्चे पैदा होना बंद हो गए, छोटे बच्चे हैं ही नहीं। कंस ने नाहक हमको यहां दौड़ा दिया, हमारा समय बर्बाद हुआ। मैंने पहले ही उससे कहा था कि आकाशवाणी पे विश्वास मत करो, लेकिन वो कहाँ मानने वाला। घूम टहल करके वापस जा रही है पूतना, कोई नतीजा नहीं निकला गोकुला में आने का। जब गोकुला से बाहर निकलने लगी तो देखा एक गोपी अपने दरवाजे पे बैठी ढोल लेकर के बजा बजा कर कुछ गा रही। देखा एक गोपी अपने दरवाजे पे बैठी है, ढोल बजा बजा करके गा रही है। पूतना ने सोचा लाओ जब जाती है तो लो इसकी गौनई भी सुन ले क्या गा रही। अब वहां तो ऑटोग्राफ के लिए सारी गोपियां उसके आगे पीछे लगी थी, और जब पूतना सीधे उसके पास पहुंच गई तब तो वो बड़ी खुश हो गई।
अरे भाई, जिस नेता से मिलने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हों, अगर वो नेता किसी एक के दरवाजे पे जाकर बैठ जाए तो कितनी बड़ी खुशी होगी। बड़ी प्रसन्न हुई गोपी, झट से ला करके बिस्तरा दिया, आसन दिया, पूतना बैठ गई। अब पूतना की निगाह मुंह को देख रही है और अपना ढोल उठाया, फिर वो अपना गाने लगी। अब सीधे नंद जी के घर पहुंच गई। नंद जी के घर में पहुंच गई। अब यशोदा को भी ये भ्रम नहीं है कि ये गोपी नहीं कोई दूसरी है, क्योंकि गोपिका का रूप धारण है, लेकिन भगवान सब जान रहे हैं। नंद के घर में घुसने लगी तो उसने देखा नंद के दरवाजे पे ताबीज लगी हुई है। अरे भाई, चौथे पन में लड़का पैदा हुआ था, नंद ने कोई कसर थोड़ा छोड़ी थी। जितने वजहित नौतिया थे सबकी ताबीज दरवाजे पे ठोक दिया था। पूतना ने सोचा कहीं कोई असली ताबीज हुआ तो मैं जल जाऊंगी, तो दरवाजे से जाना ठीक नहीं है। जो घर के पीछे निकलने वाली खिड़की है वहां पहुंच गई। अब खिड़की से झांक करके जब देखा दराजी से, तो देखा अंदर पालना पड़ो है। अब पूतना ने कहा अगर पालना है तो लालना है, क्योंकि भाई जिसके घर में लालना नहीं है तो पालने की क्या जरूरत, बुढ़े थोड़े छोड़ेंगे। तो पालना है तो लल्ला जरूर है। मैं वेट कर रही हूं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे में जसोदा इस पालने में कन्हैया को डालेगी अपने छोरे को, और तब मैं उस पर अटैक करूंगी। अब वो खड़ी है। जसोदा अपने लल्ले को तेल बुकवा लगाकर दूध पिला करके और लेकर आई, पालने में लिटा दिया। अब कन्हैया को सुलाने की लिए डोरी हिला रही है, लेकिन कन्हैया सोच रहे हैं कि सोना ठीक नहीं। मैया तो मुझे सुलाना चाहती है, लेकिन इसे ये नहीं खबर है कि मुझे कितना बड़ा खतरा होने वाला है। हमारे प्राणों को समाप्त करने के लिए पूतना बाहर जो खड़ी, लेकिन अगर मैं आंखें नहीं बंद करूंगा तो मैया यहां से जाएगी नहीं, और मैया जाएगी नहीं तब तक पूतना आएगी नहीं। और पूतना है तो बाल घातनी, लेकिन मेहमान ही है ना। दरवाजे पे जो भी आ जाए, कैसा भी हो, उसे मेहमान समझना चाहिए। तो कन्हैया सोच रहे पूतना हमारी मेहमान है, तो उसकी हमारे लिए सामने जो भी आता है उसकी कामना पूर्ण होती है, तो पूतना भी की कामना भी पूर्ण करूंगा। इसलिए श्याम सुंदर ने नेत्र को बंद किया, कियो दृगन को बंद। धीरे धीरे नेत्र को बंद कर लिया। कियो दृगन को बंद, जसोदा मन में हर्षाई जी, जसोदा मन में हर्षाई। और सो गयो मेरो लला जान, जसुमति मैया धाई। सो गयो मेरो लला। जसोदा प्रसन्न हो गई, मेरा लला सो गया, अब लाओ घर का काज कर ले। और जैसे जसोदा वहां से गई, और गई जसोदा जब ही पूतना ने है। जैसे जसोदा गई, पूतना द्वार तोड़ दीनो जी, पूतना द्वार तोड़ दीनो। खिड़की को उखाड़ करके पूतना ने अलग रख दियो। पूतना द्वार तोड़ दीनो। झपट कन्हैया को उठाए गोदी में ले लीनो। झपट कन्हैया को उठाए गोदी
गोदी में ले लीनो। आज मैं या को मारूंगी, आज मैं या को मारूंगी। और भोजराज का आज हुक्म मैं ऐसे सारूंगी, भोजराज का। भगवान कन्हैया को पूतना ने गोदी में ले ली नो। और भैया आंचल का वोट करके अपना जहर जिसमें लगा हुआ था अस्तन उसके मुख में डाल दी नो। सोचा अभी इसके वोट में जहर लगेगा, राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, पूतना ये देखकर हैरत में पड़ गई कि ये तो मरने के बजाय हमारो दूध पी रो, और जहर का असर भी कुछ नहीं हो रहा, उल्टे धीरे धीरे हमारे शरीर में ऐंठन बढ़ रही है। क्या बात है, हो ना हो ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये वही है जिसके लिए कंस ने मुझको यहां भेजा था। चलो देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। अब पूतना अपना सुंदर रूप त्यागन किया और भयंकर रूप बनाया। एक योजन लंबा, एक योजन जानते हो 4 कोस का हो, 12 किलोमीटर। जितनी दूर कटरा से माता जी का मंदिर हवे। अब कटरा से देखो जब माता जी के मंदिर को तो कितना बड़ा दिखाई देता है। या वहां पहाड़ पे चढ़ जाओ जब त्रिकूट पे तो कटरा में देखो तो इतने छोटे छोटे तुमको बस ट्रक दिखाई देंगे। 4 कोस ऊंचा, 1 योजन ऊंचा आकार पूतना का बन गया। और कन्हैया को लेकर जब चलती है तो ग्वालों ने देखा, भाग दौड़ मच गई। अरे देखो ये तो मायावी है, पूतना आ गई, भागो भागो। सब भाग रहे। पूतना जहां अपना पांव रखती है वहां इतना गड्ढा हो जाता है मानो किसान ने बोरिंग के लिए कुआं खोदा हो, इतना गड्ढा हो जाता है। लंबे लंबे कदम बढ़ाकर पूतना जा रही है। भगवान उसके आंखों में झांक करके कहते हैं, पूतना तू मेरे को पहचान न पाई? मैं वही हूं जिसको तूने गोद में लेकर दूध पिलाने की तमन्ना की थी, और मैंने तुझे वचन दिया था कि मैं तेरे गोद में आकर दूध पीऊंगा। इतनी बात सुन करके परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि भगवान यहां थोड़ी शंका हो गई। कहा क्या? कहा आपके वचनों से ये लगता है कि पूतना और श्री कृष्ण का पहले कभी मिलन हो चुका है, क्योंकि वादा की बात है ना। सो मैं जानना चाहता हूं कि कब था किया वादा? महाराज कन्हैया ने कब वादा किया? राजा बलि यज्ञ कर रहा है, 100वां अश्वमेध यज्ञ है। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्रलोक का मालिक हो जाएगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वामन भगवान पहुंच गए, दरवाजे पे जाकर के पुकार किया। राजा बलि को सूचना मिली, दौड़ा दौड़ा आ गया, क्योंकि आतिथ्य सेवक था। दरवाजे पे अतिथि की सेवा राजा बलि से बेहतर किसी ने नहीं किया। राजा बलि का ये आदेश था, मेरे दरवाजे पे कोई कुछ भी मांगे सो उसे मिलना चाहिए।
सुनकर राजा बलि आया, लेकिन वामन भगवान को देखकर थोड़ी देर के लिए मूर्तिवत खड़ा रह गया। इतना सुंदर रूप वामन का देखा कि राजा बलि देखता ही रह गया एकटक। वामन ने कहा, महाराज की जय हो। ध्यान भंग हुआ। बोलो ब्राह्मण, क्या चाहिए? बड़ा धीम, क्या चाहिए? वामन ने कहा, महाराज मुझे एक कुटी बनाने के लिए थोड़ी जमीन चाहिए। कितनी चाहिए? बस केवल 3 पग है। 3 पग जानते हो, जिसको कहते 3 कसी। देहात भाषा में 3 कसी बोला जाता है। 3 पग पृथ्वी चाहिए महाराज। राजा बलि हंसने लगा, कहा, वाह, इतने बड़े दरबार में इतनी छोटी मांग लेकर आए, ये तो तुमको कोई भी दे सकता था। वामन ने कहा, अगर कोई देता तो मैं यहाँ खाक छानने आता। यहाँ क्यों आता? किसी ने नहीं दिया महाराज, तभी तो हम आपके यहाँ आए हैं। राजा बलि ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ से निराश नहीं जाओगे। चलो, तुमको 3 पग पृथ्वी मिलेगी। दिया। भगवान वामन ने कहा, महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने तो कह दिया और आज हम कुटिया बना लें और आपके लड़के जब बड़े होंगे तो बुलडोजर चलवा देंगे, हैं? कहेंगे नाजायज जमीन पर कब्जा बना रखा। तो महाराज ऐसे नहीं, अगर आपको देना हो तो थोड़ा पक्का कर दो। उस समय तहसील वगैरह थी नहीं जो लिखा पढ़ी हो जाए। कैसे पक्का होगा? कि हमारा संकल्प कर दो। संकल्प कर दो। अब कुसा मंगाया गया। राजा बलि ने अपने सेवक से कहा कि जाओ यज्ञशाला से कुश, जल, अक्षत ले आओ। कुश आ गया, अक्षत आ गया, जल का गेड़ू आ गया। अब जब सेवक पहुंचा, शुक्राचार्य जी बैठे हैं यज्ञ कराने के लिए। कहा, आचार्य जी का क्या है? कहा, महाराज जी दरवाजे पे कुश, जल, अक्षत मांग रहे। आचार्य सनक गए। कहा, वाह भाई, अरे यज्ञ वेदी के आचार्य हम हैं और अक्षत, जल, कुश दरवाजे पे क्या करेगा? वहां कौन आचार्य है? कहा, महाराज एक पंडित जी आए हैं। शुक्राचार्य जी ने सोचा, चाहो देखें। कुश, जल, अक्षत तो दे दिया, लेकिन शुक्राचार्य जी पीछे पीछे चल दीने, देखे कौन आया है। अब जब वहां देखा, ये तो भगवान नारायण हैं। शुक्राचार्य जी समझ गए ये नारायण है, वामन के रूप में आए हैं। अभी बालिका सब कुछ हरण कर लेंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज सावधान। राजा बलि ने मुड़कर देखा कि आचार्य जी, गुरु जी सावधान कर रहे हैं। कहा, गुरु जी क्यों, क्या बात है, क्यों सावधान कर रहे हो? कहा, सावधान इसलिए कह रहा हूं कि इनको दान मत करना, संकल्प मत करना। कहा, काहे को? कहा, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। कहा, तब कौन है? कहा, ये ब्राह्मण के रूप में भगवान है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आपकी जय हो। हम तो इनको केवल ब्राह्मण समझ रहे थे, लेकिन इसीलिए तो कहते हैं गुरु का स्थान इसीलिए ऊंचा है कि वो भगवान का ज्ञान कराता है। आज आपकी जय हो, आपने हमारे अंदर भगवान का दिव्य ज्ञान करा दिया। अगर हमारे सामने भगवान खड़े थे तो और सुंदर बात है। कार्य तो पागल हो रहा है,
ये सुंदर नहीं है, बड़ा गड़बड़। कहा क्यों? कहा ये जो देने जा रहे हो ना, ये छलिया हैं, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। राजा बलि ने कहा हमारा सब कुछ ले लेंगे? जब हमारा यहाँ कुछ है नहीं तो हमारा क्या ले लेंगे? देखिए भाव क्या है। राजा बलि कहता है महाराज हमारा यहाँ कुछ है नहीं तो क्या ले लेंगे, जब हमारा ये शरीर हमारा नहीं है। अगर शरीर हमारा होता तो ये छोड़कर काहे को जाता? सोचिए, इंसान कहता है ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, लेकिन जिसे हम कहते हैं ये हमारा है वो यहीं रह जाएगा, हमको जाना होगा, कोई न जाएगा। ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, केवल अकेले जाना पड़ेगा। राजा बलि कहता है गुरुवर ये एक नहीं अनेकों युगों की परंपरा है कि इसे देश को, इस शरीर को, इस मकान को, इस परिवार को छोड़ करके प्राणी को जाना जरूर पड़ेगा। इसलिए समझ लो यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है जिसे तुम यूज कर रहे हो, और जब चाहेगा वो उसे अपने अंडर कर लेगा और तुमको सड़क पर कर देगा। कुछ नहीं है, मालिक बने बैठे हम लोग। अपने को हम मालिक समझते हैं, लेकिन हम क्या हैं? एक सर्वेंट हैं, नौकर हैं। राजा बलि कहता है गुरुजी यहाँ हमारा कुछ नहीं है, क्या ले लेंगे? जो लेंगे वो अपना लेंगे, और अगर ये अपना ले लेंगे तो हमको क्लेश किस बात का? अरे भाई परमात्मा अगर कोई चीज ले रहा है तो हमको नाहक चिंता करनी, क्योंकि उसी का है ना। हम तो झूठ मूठ के मालिक बने बैठे। गुरुजी ने सोचा ये पागल हो गया है, मानेगा नहीं। पैंती पहना दिया, अक्षत दे दिया, अब जल डाले तो संकल्प होवे। शुक्राचार्य जी ने कहा इसको हम दान करने नहीं देंगे। एक कीड़ा बन करके और गेणुआ की टोंटी में घुस गए। कहा जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा? अब वामन भगवान गेणुआ की टोंटी से जल डाल रहे हैं, जल नहीं गिरता है, क्योंकि शुक्राचार्य जी मार्ग को अवरुद्ध किए, किरवा बने बैठे। वामन जी तो सब जानते ही हैं। एक कुश को उठाया, कुश की पेड़ी बड़ी नुकीली होती है, उस गेणुए की टोंटी में सलाई कर दिया, और जैसे सलाई किया शुक्राचार्य की दाहिनी आंख में लगी और एक बल्ब फ्यूज हो गया, निकल करके भगे। हाय बाप रे, फोड़ डाला। बामन ने कहा तभी में कहा घुसरे बैठ रहो। जानत हो बलि भूप कहें सगरे सुनियो, भिक्षुक के बीच परो जन कोई। अब बीच परो तो निकोई करो, न निकोई करो तो रहो चुप गोई। अगर भिखारी आ जाए, हम देखते हैं बहुत घरों में कि अगर भिखारी आ गया, घर वाले अगर देना चाहे तो पड़ोसी बैठ करते हैं, खट्टा खट्टा घूमत हैं, गन्ना नहीं छोल पावत है, भीख मांगे चले। कहते हैं अरे भैया भीख ना दियो तो कम से कम दूसरे के हाथ तो दिए दियो, दूसरे को नहीं दिए दिए। भूप कहें सगरे सुनियो, भिक्षुक के बीच परो जन कोई। और बीच परो तो निकोई करो, ना निकोई करो तो रहो चुप गोई। जानत हो बलि ब्राह्मण की गति, और चूक की है से अनुभल होई। और दे कोई और ले कोई, पर शुक्र ने आंख अकारत खोई। दियत रहे राजा बलि, लियत रहे बामन, और शुक्राचार्य जी आंखी से तीन फोड़वा ले, कुछ नहीं पे।
तो दान अगर हो रहा हो तो बीच में उसके अड़ंगा मत डालो, वरना शुक्राचार्य ना एक कई बल्ब रह जाएगी, ये पक्का है। अब हुआ क्या देखिए, राजा बलि जब दान कर रहे थे, वामन भगवान दान ले रहे थे, दान ले रहे थे, वसुधा का रूप था प्रभु का आला, और इन्हें देख कर मोहित हो गई बाली सुता रतन बाला। बाली राजा बलि की लड़की खड़ी हुई थी, रतन बाला नाम था, वामन के रूप को देखकर मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। लेकिन पिताजी खड़े हैं ना, कुछ लोक लाज है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज वही रतन बाला पूतना बनी है, और भगवान वामन आज कन्हैया के रूप में उसकी गोद में दूध पी रहे। लेकिन पूतना राक्षसी है, उसे तो ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान बराबर जान रहे हैं, और उसे याद भी दिला रहे हैं कि पूतना तू मुझको पहचान, मैं वही वामन हूं जिसको तूने गोद में लेने का विचार किया था। आज तेरा अरमान पूरा हुआ, मैं तेरी गोद में हूं, तेरा दूध भी पी रहा हूं। लेकिन अगर इस दूध पीने में तुझे तकलीफ हो रही तो मैं क्या करूं, क्योंकि कहा गया है कि जैसी देवी तैस चढ़ावा। भैया जस देवी तस चढ़ावा, जैसी देवी तैस चढ़ावा, दुनिया के दस्तूर है। सारी दुनिया के दस्तूर है कि जैसन देवी तैस चढ़ावा, ये दुनिया का दस्तूर है। और अगर ये दूध पियत में प्राण तुम्हारा अगर निकलेगा, हमरा का कसूर है। प्राण तुम्हारा देखो भाई, अब तुम्हारे अरमान थे सो मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी जान चली जाए तो हमार कौन कसूर। और पूतना कहती है, अब पहचान नहीं पा रही है ना, तो सोच रही है चाहे जितना हमारा हमको तकलीफ दे, लेकिन मरते दम तक मैं इसे कंस के हाथों में देकर मानूंगी, छोड़ूंगी नहीं। कस के भींच लिया है पूतना ने कन्हैया को, और बड़े बड़े कदमों को बढ़ाती हुई जा रही है। सोच रही है कि अरे लल्ला तू कितना भी मुझे परेशान करे, लेकिन ये पूतना तेरे को अब पूतना सोच रही है कि मैं मरते दम तक तुझे मथुरा पहुंचाऊंगी। कन्हैया ने सोचा अगर इसको मैं गोकुला में पटकता हूं तो 1 योजन लंबी, यानी 4 किलोमीटर, 4 कोस 12 किलोमीटर में अगर ये गिरेगी तो 12 किलोमीटर के ग्वालों का झोपड़ा साफ। इसलिए इसे गांव में गिराना उचित नहीं है, चलने दो। और जब जमुना की रेत में पहुंची तो कन्हैया ने सोचा ये मैदान बढ़िया है, यहाँ पर अगर इसके गिराते हैं तो थोड़ा कम नुकसान होगा। कन्हैया ने क्या काम किया, दूध पीते पीते उसकी सारी एनर्जी का पान कर लिया, और कियो प्राण को पान, पूतना चक्कर सिखाई, और धरती गिरी धड़ाम पूतना पृथ्वी दहराई। पूतना के गिरने से जमुना का पानी उछाल लिया तो नंदगांव में भर गया, बाढ़ आ गई।
इतनी धमाका हुआ जोरों से, ग्वालों ने सुना, दौड़े उधर। जब वहां पहुंचे नंद जसोदा ग्वाले, तो देखते क्या है, पूतना चित्त पड़ी है और कन्हैया उसके सीने पर चढ़ा हुआ अब भी दूध पी रहा है। जैसे लोग सांप को मारते हैं ना, तो उसका फन को चलते हैं कहीं जिंदा ना हो जाए। तो कन्हैया सोचते हैं इसकी थोड़ बहुत अगर इनके प्राण हुए तो वह खींच ले। तो श्री कृष्ण ने पूतना का संहार कर दिया, और संहार नहीं, ये कहो उसका बेड़ा पार कर दिया। श्री कृष्ण ने कर दिया पूतना का संहार, और श्रीमत की पावन कथा कथित करी सुकुमार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।